विमल, बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रोफेसर महेश की मैं एक क्लैरिटी मांग रही हूं आपसे। 25% जश्न मना रहे हैं ना, 32% कम हो गया तो 25% तो जोड़ देंगे ना दोबारा। अभय दुबे, रशिया की तरफ से बयान आया है कि भारत ने हमें ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, वी आर गोइंग टू डिक्रीज ऑयल परचेजिंग फ्रॉम रशिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दिमित्री पास्को का बयान है, उनके प्रवक्ता का, कि ऐसा कोई सूचना नहीं है, मगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा, और जैसा पहले भी शीतल सिंह जी ने बताया कि रिलायंस ने, अंबानी ने तो ऑफिशियली ये स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि हम कम परचेस अब ग्रेजुअली हमने रिड्यूस कर दिया है। वैसे भी मोदी सरकार अपने दोस्त के लिए ही काम कर रही थी, भारत को उसका कोई एडवांटेज नहीं था, भारत के खास करके उपभोक्ताओं को, कि वहां वो जो विंडफॉल गेन उन्होंने किया उसको ट्रांसफर कर दे। याद कीजिए गरिमा जी, यही तर्क ये लोग कृषि के क्रूर काले कानून के पक्ष में दिया करते थे। वो कानून भी एक अमेरिकी एनआरआई शरद मराठे ने नीति आयोग को दिया था, जिसमें ये प्रावधान कर दिया था कि जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें उनकी स्टॉक की लिमिट हम खत्म करते हैं। और वो कौन थे बड़े वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स? देश जानता है कि वो बड़ा इनका जो खास साथी है जिसने गुजरात में बड़े बड़े प्लांट लगा रखे हैं, उसकी वजह से था। अभी मैं कई दिनों से सुन रहा हूं विजय सरदाना साहब को भी, वो कह रहे हैं कि ये जो इडेबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं साहब, तो वो तो किसी भी देश से करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर से भाषण सुना था मैंने, किसान भाइयों ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन अच्छा बढ़ा लेना, मैं खाद्य तेल का इंपोर्ट बंद कर दूंगा भविष्य के भारत में। 55% बढ़ा दिया प्रधानमंत्री जी। बताइए ना, कौन दोस्त आपके तेल के खेल में कूदे और पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से समझौता किया? मुझे याद है 25 मिलियन टन दाल का प्रोडक्शन था जितनी देश को आवश्यकता थी, और दाल 230 रुपए किलो पहुंचा दी गई थी। वो कौन व्यापारी है? अभय दुबे भाई, सबसे बड़ा कंसर्न एक आपकी तरफ से भी। एक सेकंड, हाँ, कहिए, अब मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। आज गंभीरता हमको समझनी होगी। हमने जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी आरसीईपी, जिसमें न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, एशियन मेंबर कंट्रीज थी, क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रतिपक्ष ने और देश के किसानों ने मोर्चा खोल दिया इस सरकार के खिलाफ कि हमारा एग्रीकल्चर, जिसमें आपने खुद ने रिपोर्ट जारी की कि किसानों की आमदनी 27 रुपए रह गई है, वो किसान तबाह हो जाएंगे। अभी मैं आपको लेटेस्ट डेटा बताता हूं, क्या फर्क पड़ेगा इसका। ये कह रहे हैं ना कि वो टैरिफ 0%, तो 0%। अभी आपने कपास, सोयाबीन तेल, ड्राई फ्रूट्स, ट्री नट्स, मतलब ये इनका जो इंपोर्ट है वो 1.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर एक साल में 2.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। हाँ, अब दूसरी बात, दूसरा एक बड़ा कंपोनेंट और बताता हूं। हिंदुस्तान का अभी जो बात कर रहे थे बड़ी बड़ी, कि साहब प्रधानमंत्री जी का भाषण में सुन रहा था कि जहां मैन्युफैक्चरिंग हब हमारा हिंदुस्तान बन गया, विश्व भर के देश आकर्षित हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी इस दिसंबर में जो आपके जीएसटी का कलेक्शन है 1.74 लाख करोड़ रुपीस, उसमें 51 था, मतलब 51977, मतलब 52,000 करोड़ इंपोर्ट ड्यूटी का है। नहीं, लेकिन अभय दुबे, अभय दुबे, आप भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल विपक्ष की तरह अगर बात करें, मैं एक सवाल तो पूछ लूं भाई, ट्रंप अगर कह देंगे कि 500 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करेगा भारत अमेरिका से, अगर इसको वो 5 साल की एक बात आ रही है भाई, 5 साल में करेगा 500 बिलियन डॉलर इंपोर्ट, चलिए 100 बिलियन डॉलर मान लीजिए, कैसे भारत इंपोर्ट कर सकता है? ये प्रैक्टिकल फिजिबल दिखता है आपको? अभी हम 45 बिलियन डॉलर कर रहे हैं। देखिए, ये बात सब जब अच्छी लगती, तब जब कि भारत की सरकार ये अनाउंसमेंट करती या साझा अनाउंसमेंट होता। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय उन्होंने ट्वीट किया और 3 मिनट बाद भारत की सरकार वही बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है। वैसे ट्रंप साहब ने ट्वीट किया, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने उनकी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी और ट्रेड सेक्रेटरी दोनों की बात का खंडन ना करते हुए वो शुभकामनाएं प्रेषित की ट्रंप साहब को। तो क्या समझेंगे? थोड़ी भारत राजी हो जाएगा कि वहां का पोल्ट्री फार्म वेस्ट,
वहां का जो पशु खाता है, अमेरिका का पशु, अमेरिका की गायें जो खाती हैं, कि पशु उत्पाद खिलाते हैं उनको, रक्त पिलाते हैं, पोल्ट्री वेस्ट खिलाते हैं, यानी मांस खिलाते हैं, भारत इस बात पर राजी हो जाएगा कि वो दूध और उससे बने हुए डेयरी प्रोडक्ट भारत की मार्केट में एंटर करे? तो फिर क्या कारण है कि अभी ये 5 अगस्त 25 को जवाब दिया पार्लियामेंट में सरकार ने, हाँ। और ये कहा कि नहीं, हमारा जो पैरामाउंट भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और उसकी सुरक्षा, हम इसलिए ये डील नहीं कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट में जवाब दिया कि हमने फाइनलाइज नहीं इसलिए की। तो साहब ऐसा क्या हुआ, क्या दबाव बन गया? क्या सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का आपके दोस्त के मुकदमे के दबाव से ये काम हुआ है? नहीं, लेट द जॉइंट स्टेटमेंट कम ना अबे दुबे भाई। आज ही पीयूष गोयल ने कहा 4 से 5 दिन में जॉइंट स्टेटमेंट डिक्लेयर हो जाएगा। इट इज स्टिल अवेटिंग। तो फिर ये बात तो कम से कम कहते। जो प्रश्न आपने महेश वर्मा जी से पूछा, हाँ। वो इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर से भी एक पत्रकार ने पूछा। उन्होंने हूबहू यही जवाब दिया कि मैं एक्चुअल उस कॉन्टेक्स्ट में बात ही नहीं कह रही हूं कि रशिया से हम ऑयल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, उस विषय में बात नहीं कर रही हूं, बस देश के हितों के साथ समझौता नहीं होगा। अरे क्लियरिटी से कहिए ना। आप, चीन ने बेतहाशा तरीके से हिंदुस्तान का बाजार बर्बाद कर दिया। आप जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, आप जानती हैं ढेरों चीन के अवैध, मतलब इलीगल तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान के बाजार में आ रहे हैं। और लहसुन का तो ये हाल है कि 2014 में बाकायदा भारत ने ये कहकर बैन लगाया कि ये इतनी जहरीली है कि खाने से लोगों की मृत्यु हो सकती है। वो बाजार में किसान चीन की लहसुन रख रख के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनके धन्ना सेठ दोस्त अवैधानिक व्यापार चीन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का भी कर रहे हैं। नहीं, ये मतलब किसी भी एक सूरत क्लैरिटी में की तो डिमांड है अबे दुबे भाई। मैंने कहा कि भारत की सरकार ये थोड़ी कर देगी कि वो जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, जो मांस खिलाकर गायों को से दूध निकालते हैं, उसको हम अलाउ कर दें। मलूक नागर,